हेलो गाइस। वेलकम बैक टू फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। और मैं हूं आपका दोस्त पार्थ। तो आज हम बात करेंगे, जैसा इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, कि जनरल अवेयरनेस, लॉ बुक्स, लैंडमार्क जजमेंट, इन सब की अलग अलग सीरीज चलेंगी। तो उसी सीरीज में अपनी लॉ बुक्स की जो सीरीज होने वाली है, तो उसी में पहली बुक जो अपन कंप्लीट करने वाले हैं, उसी का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो रहने वाला है। तो उसी के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली जो फर्स्ट मेजर बुक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है लो स्टूडेंट्स के लिए, और कॉलेज स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उनके लिए भी काफ़ी। तो ये फर्स्ट जो बुक होने वाली है अपनी, जो हिंदू लॉ में हिंदू लॉ होने वाली है, इस पे अपन डील करेंगे। इसको यूनिट वाइज डील करेंगे। हर एक यूनिट में एक माइनर एक्ट्स रखे हुए हैं, और उनके जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स होने वाले हैं, उनसे अपन डील करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो बेसिकली जो पहली जो यूनिट में मैंने रखा है, सोर्सेज, स्कूल एंड एप्लीकेशन, इसके अंदर बात करेंगे अपन वेरियस वेरियस सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, कि हिंदू लॉ कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से अथॉरिटी आई है, और कहाँ से ये कोडिफाई होके एक कानून का रूप लिया है इसने। तो इसमें स्कूल्स भी पढ़ेंगे अपन, जो मेजर स्कूल्स हैं, जैसे मिताक्षरा एंड दया भागा। कोपार्शनरी के बारे में बात करेंगे, जो लीगल टाइटल्स हैं प्रॉपर्टी के अंदर। उसके बाद में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, संयुक्त परिवार की संपत्ति और स्वमर्जित संपत्ति में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। कर्ता देखेंगे, पावर्स के बारे में बात करेंगे, ओब्लिगेशंस के बारे में बात करेंगे, कर्ता, हु इज कर्ता, एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कर्ता। तो ये सब देखने वाले हैं एक्सप्लेन्ड वे में। इसके बाद में अपन देखेंगे रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट्स, धार्मिक और धर्मोक्त बंदोबस्त दान, मतलब जो दान में दी जाती है जो प्रॉपर्टी, कैसे डाइल्यूट होती है, उसको देखेंगे। काइंड, सेवेट एंड मेहनत। तो ये एक पहली यूनिट का ये फॉर्मेट रहने वाला है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। तो इसी तरह से यूनिट सेकंड है, उसमें अपन मेजर जो बात करेंगे, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये आपको प्रैक्टिकल कोर्ट ट्रेनिंग के सेशंस में भी देखी जाएगी। आपके जो डीवी एक्ट के जो केसेस चलते हैं, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें अपन पढ़ेंगे कंडीशंस, हिंदू विवाह की शर्तें, सेरेमनीज, रजिस्ट्रेशंस कैसे होते हैं, वोइडेबल मैरिजेज, कौन सी मैरिज शुरू से वॉइड होती है, वॉइडेबल मैरिजेज के क्या क्या ग्राउंड होते हैं, अगर वो उनमें से एक कोई स्पेसिफिक कंडीशन हटा दी जाए, तो वो मैरिज वॉइडेबल से होके एक सही मैरिज में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, उसकी भी कंडीशंस देखेंगे। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली, जुडिशियल सेपरेशन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या ग्राउंड्स हैं इनके, क्या क्या केस लॉज हैं रिलेटेड। डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में ऑल्टरनेटिव रिलीफ्स, और म्यूचुअल कंसेंट्स के बाद में डिवोर्स। जो आजकल सेलिब्रिटीज लोग काफ़ी आपको देखने को मिलेगा कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स चल रहा है। और मेंटेनेंस भी इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो तो सब आप लोगों को पता ही होगा। जो ऑनगोइंग कॉन्टेम्परेरी चीज़ें चल रही हैं भारत में, काफ़ी एलिमनी पे भी काफ़ी डिबेट्स होती हैं। और ये 1 ईयर बार टू डिवोर्स, ये क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, ये रखा क्यों गया है ये सेगमेंट स्पेसिफिकली इन मैरिज
मैरिज वाले सेगमेंट में ये 1 ईयर का क्यों रखा गया है कि 1 साल से पहले आप तलाक फाइल नहीं कर सकते या डिवोर्स नहीं ले सकते। डिवोर्स पर्सन कब शादी कर सकता है दोबारा से, और जुरिडिक्शन के बाद में बात करेंगे। और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में भी बात करेंगे। और जो मेन इंपॉर्टेंट केस लॉज होने वाले हैं वो तो अपन डील करेंगे। यूनिट 3 में अपन बात करेंगे द हिंदू सक्सेशन एक्ट, उत्तराधिकार अधिनियम। प्रॉपर्टी एक ऐसा मसला है जो राजा महाराजाओं की टाइम से लेके आज तक एक मेजर डिस्प्यूट का कारण है, और जिसको लेके क्रिमिनल केसेस भी फाइल हो जाते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू मेल, कि एक हिंदू मेल को कैसे प्रॉपर्टी उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कैसे ट्रांसफ़र होती है। सक्सेशन टू इंटरेस्ट इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, सैदाई की संपत्ति में हित का उत्तराधिकार। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है कि फीमेल हिंदू को भी प्रॉपर्टी में राइट्स हैं कि नहीं है, तो उससे रिलेटेड केस लॉज भी होने वाले हैं। सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू फीमेल का सक्सेशन कैसे होता है प्रॉपर्टी में, जनरल रूल्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं और क्या रूल्स हैं। अगर आप उसमें फॉल इन नहीं कर रहे हो तो आप सक्सेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। इस सीट के बारे में बात करेंगे। संपत्ति जैसे ट्रांसफ़र हो जाती है गवर्नमेंट के पास में तो वो कैसे होती है। इसके बाद में इसकी जुडिशियल रेस्पॉन्सेज, वही रेलेवेंट केस लॉज के बारे में बात करेंगे जो आपको इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और साथ में कॉलेज एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके बाद में यूनिट 4 में अपन बात करेंगे हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 125 CRPC पहले, और अभी BNSS में इसका सेक्शन चेंज हो गया है। और अडोप्शंस की प्रोसेस देखेंगे कि वैलिड अडोप्शन, वैध गोद गोद लेना, जो आपने सुना होगा गांव में काफ़ी काफ़ी बार सुना होगा ये। और कैपेसिटी, कौन गोद ले सकता है, अडोप्शन गोद दे भी कौन सकता है, सिर्फ गोद लेने की नहीं है। गोद लेना इज़ वन थिंग और देना इज़ वन थिंग, दोनों के लिए एब्सोल्यूट कैपेसिटी चाहिए जो लॉ में डिसाइड की हुई है। गोद लेने के प्रभाव क्या, राइट एंड ड्यूटीज अराइज होंगी। मिसलेनियस प्रोविजंस ऑफ अडॉप्शंस, इसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट, मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ, विधवा बहू का भरण पोषण। डिपेंडेंट्स, जो इंसान अर्न कर रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट्स कौन होते हैं, पहले तो क्वेश्चंस यही अराइज होंगे कि डिपेंडेंट्स कौन होते हैं और उसके मेंटेनेंस की क्या प्रोसेस है। और अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, क्या इनकम ही एकमात्र सोल क्राइटेरिया है कि जिसके ऊपर मेंटेनेंस डिसाइड होता है। ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ढूंढना, नहीं तो अपन इस सीरीज में करने वाले हैं। और फिर रेलेवेंट केस लो, कि DV के एक्ट में क्या केस लो चल रहे हैं, क्या गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की जो अभी रिसेंट जजमेंट्स आए उनके बारे में बात करेंगे। यूनिट 5 अपनी रहने वाली है गार्जियनशिप एंड पार्टीशंस। तो इसके दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले में हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के बारे में बात करेंगे। नेचुरल गार्जियंस एंड दियर पावर्स, टेस्टामेंटरी गार्जियंस, वसीयती संरक्षक और उनकी शक्तियाँ, डिफैक्टो गार्जियंस, वास्तविक संरक्षक, और जनरल प्रोविजंस ऑफ गार्जियनशिप। आपने कई बार सुना होगा, या BNS अभी आपने पढ़ा होगा, तो जो लीगल गार्जियंस हैं
उनकी लॉफुल कस्टडी से किसी टीनेज या अंडर 18 बॉय और गर्ल को आप कहीं पे लेके जाते हो विदाउट उनकी परमिशन, किडनैपिंग के वाले सेक्शन में आपने पढ़ा होगा। तो गार्जियनशिप के बारे में पूरा एक्सप्लेन्ड वर्जन में अपन इसमें बात करने वाले हैं। दूसरे वाले सेक्शन में इसमें बात करने वाले हैं पार्टीशन अंडर हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में पार्टीशन, एक लैंड है, 4 भाई हैं, A B C D, तो इनमें पार्टीशन कैसे होने वाला है। क्या एक भाई पार्टीशन करवाना चाह रहा है, 3 भाई पार्टीशन नहीं करवाना चाह रहे हैं, एक भाई अपनी ज़मीन को बेचना चाह रहा है बट अभी लीगली टाइटल उसको मिला नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता, उस जो लैंड है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, या कोई भी एसेट है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, या शेयर्स कैसे अलॉट हैं, शेयर्स को डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा, अगर एक बार पार्टीशंस हो गई हैं तो उस पे ऑब्जेक्शंस कैसे होने वाले हैं, और ऑब्जेक्शंस होंगे तो उनके लिए लीगल रेमेडीज क्या हैं। तो सारी इस पे बात करने वाले हैं। और एक ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन है डेट्स के ऊपर, डॉक्ट्रिन ऑफ पाइस ओब्लिगेशन, पवित्र दायित्व का सिद्धांत, तो इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। और ये एंटीसीडेंट डेट्स और जुडिशियल रेस्पॉन्सेज इन, और रेलेवेंट केस लॉज तो हर बार की तरह होने वाले हैं। तो बेसिकली जो मेजर टॉपिक्स हैं हिंदू लॉ के इस सीरीज में पूरे कंप्लीट होने वाले हैं विद नोट्स, हिंदी प्लस इंग्लिश, साथ में रेलेवेंट केस लॉज, एंड उसके साथ में आपको इनका जो एप्लीकेशन पार्ट है, जो कोई नहीं बताता, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दीज टॉपिक्स, ये भी साथ के साथ में करेंगे कि इस जो नॉलेज है ये अप्लाई कहाँ होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो और नेक्स्ट वीडियो में अपना जो पहला टॉपिक है सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो जुड़े रहिए इस यूट्यूब चैनल से। अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको ये मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही करके जितनी भी मेजर बुक्स हैं लॉ फील्ड की, उसके सारी बुक्स की ऐसे वन बाय वन करके अपन सबको ऐसे पढ़ेंगे पूरे डिटेल्ड वर्जन में। एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है, और नोट्स भी आपको यहीं अवेलेबल हो जाएंगे। और मैक्स टू मैक्स अपना वीडियो जो रहेगा वो 15 to 20 मिनट्स रहेगा। तो ज़्यादा टाइम, जो टॉपिक अपना एक ही मोटिव है, जो टॉपिक जितना टाइम डिजर्व करता है उसको उतना ही टाइम दो। एक 1 आवर आप किसी वीडियो को देख के वो चीज़ें सीख रहे हो जो 15 मिनट में की जाती हैं, तो वो वर्थ इट नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो के लिए बता दिया है कि सोर्स ऑफ हिंदू लॉ पे अपना नेक्स्ट वीडियो आने वाला है।